चलो। संगम नगरी प्रयागराज की इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी के उज्जवल रमण सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। 40 साल का जो सूखा था कांग्रेस पार्टी का, उसे खत्म किया है। उज्जवल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एबीपी चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी और आप लोगों का भी। ये आप लोगों ने निष्पक्ष तरीके से जो न्यूज़ को चलाया है, निश्चित तौर से आप बधाई के पात्र हैं। उज्जवल जी, कुछ पर्सनल सवाल ही पूछेंगे। जैसे आपने जब जन्म लिया होगा तो एक राजनीतिक परिवार में आपने जन्म लिया। जन्म किस तरह, बचपन में किस तरीके से आपने राजनीति को देखा और वो आज आपके कितने काम आ रही है? निश्चित तौर से राजनीतिक परिवार में रहने से, आप उस परिवेश में रहने के कारण बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक हम लोग राजनीति से दूर रहे, कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति में प्रवेश किया, सक्रिय राजनीति में जो लगभग 20 साल हो गए हैं, तो उसमें उस परिवेश में रहने का निश्चित तौर से लाभ मिलता है। अच्छा, राजनीति आपकी पसंद थी या पिताजी के कहने पर? भाई, पिताजी देश के बड़े दिग्गज नेता कहलाते हैं, रेवती रमण सिंह जी। तो राजनीति आपकी अपनी पसंद रही या उनके कहने पर आया? जी, न मेरी पसंद रही न उनके कहने पर आए, परिस्थितियों की वजह से राजनीति में आए। लेकिन निश्चित तौर से ये एक सेवा का माध्यम है। जिस तरीके से कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने 50 साल से इस क्षेत्र की सेवा की है, उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी सेवा करेंगे और भरसक ये प्रयास करेंगे कि जनता की जितना उत्थान हो सके, गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं, उनकी आवाज़ अगर बन सकूं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, बचपन आपका किस तरीके से बीता? मतलब राजनीतिक परिवेश में तो आप रहे, वही सब देखा, या कि एक जैसे आम बच्चे होते हैं उस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना कूदना, स्कूल आना जाना? निश्चित तौर से आम लोगों की तरह राजनीतिक उससे दूर रहना। जब तक बचपन रहा, जब तक पढ़ाई लिखाई करते रहे, जब तक वकालत करते रहे, राजनीति से बहुत दूर रहे। लेकिन जब से सक्रिय राजनीति में आए, तब से राजनीति कर रहे हैं, बाकी चीज़ों से दूर हो गए। तो हम जिधर जाते हैं पूरे मनोयोग के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ उन कामों को उठाते हैं। अब राजनीति कर रहे हैं तो पूरा हमारा प्रयास रहता है कि जनता की जितनी मदद हो सके, जिस भी लायक जनता ने हमको बनाया है, पूरे मनोयोग के साथ उसको, उस काम को पूरा करने का। अच्छा, आपके परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि जिससे एक बार रिश्ता बन जाता है वो फिर पीढ़ियों का रिश्ता बनता है। आपके ऐसे बचपन के दोस्त होंगे जिनसे आज भी संबंध कायम है? कौन कौन से बड़े खास दोस्त हैं? निश्चित तौर से हमारे जो भी बचपन के मित्र हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और सब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में शिखर पर है। तो इसलिए वो हमारा जो दोस्ती है, जो पारिवारिक रिश्ता है, वो एक अलग है, जिसको हमने राजनीति में मिलाने का काम नहीं किया। हमारा राजनीतिक क्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन दोनों अलग अलग है। व्यक्तिगत जीवन में भी परिवार को इससे अलग रखा है और आगे चलकर जो हमारे दोस्त हैं, वो भी, उनका राजनीतिक क्षेत्र में न कोई हस्तक्षेप है और न कोई उनकी रुचि है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से बस यही मानना है कि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, उसमें लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहें। अच्छा, एक आम युवा की तरह, एक आम नागरिक की तरह उज्जवल रमण सिंह की पसंद क्या है, शौक क्या है? जैसे किसी का होता है फिल्में देखना, किसी का क्रिकेट खेलना, तो उज्जवल रमण की पसंद क्या है? देखिए, हमारा पढ़ना शौक है, घूमना शौक है, खाना पीना शौक है। जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के शौक हैं, वो सारे शौक हमारे हैं और वो सारे काम हम लोग करते हैं। मौका लगता है तो खेल भी लेते हैं। तो हर काम करने में ही रुचि है और जब राजनीति से समय खाली मिलता है तो इन सारे कामों को करने का कोशिश करते हैं। लेकिन समय ही बहुत कम बचता है। सार्वजनिक जीवन में रहने का एक नुकसान ये है कि आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन में समय की कमी हमेशा रहती है, क्योंकि जनता के बीच और जनता के लिए आप इतना घिरे रहते हैं कि सामान्य तौर पर समय निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, भाभी जी को, बच्चों को कैसे समय दे पाते हो? क्या कई बार ताने सुनने पड़ते हैं, नाराजगी झेलनी पड़ती है? निश्चित तौर से एक परिवार में ये बैलेंस बनाना, क्योंकि जब आप एक तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है तो कुछ न कुछ तो प्रभावित होता ही है। लेकिन प्रयास ये रहता है कि उनको जो
बचा कुचा समय है वो परिवार के बीच, चाहे पत्नी हो, बच्चे हों, पिताजी हों और हमारे घर के अन्य सदस्य हों, सबको देने का प्रयास जरूर करता हूँ। अच्छा, कभी किचन में जाकर या किसी दूसरे तरीके से भी परिवार का हाथ बटाया है? नहीं, बहुत कम। हमारी रुचि खाना खाने में ज़्यादा, बनाने में कम है। खाने में क्या पसंद है? सब चीज़ खाता हूँ जो है, इसलिए जो है कोई विशेष तौर नहीं, सब चीज़ जो है। लोगों को करेला नहीं पसंद होगा, लोगों को हरी सब्जियां नहीं पसंद होंगी, लेकिन हम लोग को सब पसंद है, सब चीज़ हम लोग खाते हैं। मतलब कड़वा भी पसंद कर लेते हैं आप? हम बिल्कुल पसंद कर लेते हैं, बिल्कुल पसंद कर लेते हैं और वो शुरू से ही खाते आए हैं, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है कि शादी आपकी हुई तो वो आपकी अपनी पसंद से हुई थी या कि घर वालों ने पसंद करके तय कर दी? तो एक आम इलाहाबादी की तरह आपने भी घर वालों का वो फैसला कबूल कर लिया? बिल्कुल घर ही वालों का फैसला था। शादी भी जो है अरेंज मैरिज है, कहीं से भी कुछ भी नहीं, जो घर का फैसला था, जो सबकी सहमति थी, उसके बाद जो है। अच्छा, अब जो आप तो कई बार विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, अब केंद्र में पहुंच गए, मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गए हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसको मानते हैं? निश्चित तौर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा मानना है कि प्रयागराज की सीट पर हमेशा बड़े कद के लोग जीतते चले आए हैं, तो उनकी एक जो विरासत है, जो जिन लोगों ने इसको संभाला है, तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और लोगों की आकांक्षाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं। और भगवान से हमने यही प्रार्थना की है कि भगवान हमको इतना सक्षम बनाए, हमको इतनी सद्बुद्धि दे और वो रास्ता दिखाए कि हम लोगों की सेवा करने में कोई भी कमी न रख सकें। अच्छा, जीतने की खुशी तो होगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये कसक तो होगी ना कि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन 2-4 कदम दूर रह गए। क्योंकि राजनीति में जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है कि पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष है, मजबूती से जनता की आवाज़ उठाएंगे और प्रयागराज की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। प्रयागराज में समस्याओं का अंबार है, तो इसको आवाज़ उठाकर जनता की सुनवाई हो सके, इसका प्रयास करेंगे, चाहे वो संसद हो, चाहे सड़क हो। सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाना, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, जिससे जनता की सुनवाई हो सके। जो 10 साल में उपेक्षा हुई है प्रयागराज की, उससे हर आदमी दुखी है, व्यथित है। उसके दुख और व्यथा की ही कहानी है जो ऐतिहासिक जो चुनावी फैसला जो जनता ने दिया। मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये जनता की जीत है। लोग कभी कभी कहते हैं 84 के बाद, अमिताभ बच्चन के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, निश्चित तौर से जीती, लेकिन ये जनता जीती है। असली अगर जीत का किसी को श्रेय है तो प्रयागराज की जनता को श्रेय जाता है और ये जीत जनता के नाम पर है। उन्होंने ये इतिहास बनाने का काम बस किया एक अंतिम सवाल ये है कि जिस जनता ने जीत दिलाई, ऐतिहासिक जीत दिलाई, रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई, उसको क्या पैगाम है नए सांसद का? बस यही पैगाम है कि उनका आशीर्वाद मिला है, भरपूर समर्थन मिला है, स्नेह मिला है और प्यार मिला है। इसका आकांक्षी हमेशा रहूंगा और हमेशा प्रयास करूंगा कि उनकी सेवा में कोई भी कमी न रह जाए। तो बहुत धन्यवाद उज्ज्वल रमण सिंह जी। हम देख सकते हैं कि कितने व्यस्त हैं, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, चेहरे पर पसीना साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जनता की समस्याओं को लेकर फिक्रमंद हैं और जनता से ये कह भी रहे हैं बार बार कि उन्होंने जिन उम्मीदों पर उनको चुना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।